गुड मॉर्निंग। मैं प्रताप सिंह। कैसे हो हाई स्कूल वालों? आप जानते हैं कि जैसा कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं और सीरीज में हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए आप हमारे साथ बने रहिए और जो परीक्षा में आपको डर लग रहा है मैथ से, वो मैं नहीं लगने दूंगा और नहीं लगेगा भी आपको। और ऐसा मानिए कि जिनकी रणनीति बढ़िया होती है, सफलता उनके कदमों को चूमती है। रणनीति में हमारी क्या है? हमारी रणनीति में यह है कि मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक सबसे पहले संख्या पद्धति का है, उसके बाद बहुपद है, उसके बाद हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है और हमारे पास समांतर श्रेणियां है। आप देखेंगे समांतर श्रेणी तक का जो टॉपिक है यहां तक है, यहां तक 18 नंबर की मैथ आती है और निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की आती है। स्ट्रेटजी यह कहती है कि आप सांख्यिकी 10 नंबर की, 5 नंबर की निर्देशांक ज्यामिति और 18 नंबर तक का इधर ये मैथ पढ़ लो और थोड़ी बहुत आप मेंसुरेशन पढ़ लो, आप बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं इतने में ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। होता क्या है, अगर आप धैर्य बनाए रखिएगा तो बिना धैर्य के कुछ नहीं होता। धैर्य बनाए रखिए, धीरे धीरे काम करते रहिए और समझते रहिए चीजों को, 100% आप सफलता पाएंगे, ये मेरा दावा है और ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ ऐसा कह सकता हूं। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। क्या आप जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति जो होती है, तो निर्देशांक ज्यामिति में आपके हाई स्कूल स्टैंडर्ड पे जो चीजें हैं वो थोड़ा अलग है। 9th स्टैंडर्ड पर क्या थी हमारे पास? भुज और कोटि के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी बात हम लोग जान लें कि दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी का फार्मूला होता है, डी बराबर क्या होता है? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बच्चे क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र होता है x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में क्या होता है? m1 प्लस m2। y बराबर क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। मध्य बिंदु सूत्र जो होता है, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 और y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक है, ये कुछ सूत्र होते हैं। दूसरी बात और क्या होती है? x अक्ष पर y बराबर 0 होता है और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। अगर आप लोग सूत्रों को याद रख पाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये 5 नंबर आपके अपने हैं, आपके अपने बाप के नंबर हैं, इनको ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमें देखें कि बिंदु मेरे पास, मैं बोल दूं कि माना a बराबर मेरे पास कितना है? 4, है और मेरे पास जो b बराबर है वो कितना है? 8, 5 है और अनुपात को मैं m1 m2 बोलूंगा तो m1 बराबर कितना है? 3 है और m2 बराबर बेटा कितना? 1 है। तो यहां क्या सूत्र लगाएंगे? यहां हम सूत्र लगाएंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से क्या होता है विभाजन सूत्र? आप इसे बोलिए x1 y1, इसे बोलिए आप x2 y2। विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में बेटा क्या होगा? m1 प्लस m2। ठीक है, और y बराबर क्या होता है? y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में क्या होगा? m1 प्लस m2। ठीक है, x बराबर देखिए m1 का वैल्यू कितना? 3 है, इनटू में x2 का वैल्यू कितना? 8 है, m2 का वैल्यू कितना है? 1 है और x1 का वैल्यू कितना है? 4 है, बटा में m1 प्लस m2 यानी कितना बेटा हो जाएगा? 3 प्लस 1, यानी कि x बराबर मेरे पास बनेगा 8 3 में 24 प्लस 4 1 में 4, कितना? 4 बटा में 4।
तो x बराबर बेटा कितना बनेगा 28 बटा में 4, तो 4 सत्ते में 28, यानी x बराबर कितना रहेगा 7। ठीक है, आप यहां देख लीजिए y बराबर क्या रहेगा, m1 का मान 3 है और y2 का मान बेटा कितना है 5 है, m2 का मान 1 है और y1 का मान कितना है -3 है बटा में 3 + 1, तो बेटा y बराबर कितना मिलेगा 15 - 3 बटा में कितना 4, तो y बराबर कितना रहेगा 12 बटा में 4, यानी 4 × 3 = 12 तो y बराबर कितना रहा 3, y बराबर कितना रहेगा 3। तो हम लोग क्या बेटा लिखेंगे, अतः निर्देशांक बराबर कितने रहेंगे 7, 3। इस तरीके से हमने जो अपना पहला जो प्रश्न था उसे क्या किया, कंप्लीट किया, है ना। आपको बात समझ आ रही, तो इस तरीके से हम लोग विभाजन सूत्र लगा के और इस प्रश्न को ऐसे करेंगे। ये प्रश्न आपको परीक्षा में 2 अंक दिलाएगा। ठीक है, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अगला हमारे सामने सवाल है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहां पर हमने अनुपात निकालना है और पिछले वाले सवाल में क्या था, हमें अनुपात दिए गए थे। ठीक है, तो हम लोग ये मान लें कि माना बिंदु ऐसे, देखिए आप ये 2 बिंदु हैं 6, -10 और 3, -8, 2 निर्देशांक है। हमें मान लें कि कोई भी चीज ऐसे है, ये 2 बिंदु हैं A है और B है। ठीक है, बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये वाला बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें मान ले माना बिंदु P और P के निर्देशांक हमारे पास क्या है -4, 6 और A के निर्देशांक कितना है -6, 10 और B के कितना है 3, -8। माना बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक है, माना बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में बच्चे क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, क्या करता है बेटा, विभाजित करता है। माना बिंदु P रेखाखंड AB को, ये वाला बिंदु P है, रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। मान लीजिए इधर वाला जो मामला है वो क्या है, M1 है और इधर वाला क्या है, M2 है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या लगाने वाले हैं, विभाजन सूत्र। क्या लगाने वाले हैं, विभाजन सूत्र से। क्या होता है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपान में क्या होगा m1 प्लस m2। ये तो x के लिए है। यहां देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये निर्देशांक x1 है, ये y1 है, ये मेरे पास x2 है, ये y2 है, इसको हम नाम x दे देंगे या बड़ा नाम दे दो, बड़ा x बड़ा y, ये बड़ा x है, ये क्या बड़ा y है। ठीक है, तो बेटा x का वैल्यू कितना है -4 है, तो यहां रखिए -4 बराबर में, और m1 का तो वैल्यू आपको ज्ञात ही करना है, m1 तो आपने m1 लिख दिया। x2 का वैल्यू कितना है 3 है, 3। m2 का वैल्यू कितना आपके पास है, m2 बराबर कितना हमारे पास है ही नहीं, आप m2 लिखिए, और जो x1 वाला वैल्यू है वो कितना है -6 है, अपान में m1 प्लस m2 लिखना है आपको, m1 प्लस m2 लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, -4 बराबर 3m1 -6m2 बराबर में क्या है m1 प्लस m2। इसके नीचे 1 लो, तिरछी गुणा कराओ। ठीक है, जब हम तिरछी गुणा कराएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसे गुणा कराओ, क्या मिलेगा बेटा 3m1 और माइनस का बेटा क्या मिलेगा 6m2 बराबर -4 का m1 से गुणा तो क्या मिलेगा -4m1 और -4 का m2 से गुणा तो बेटा क्या होगा -4m2। ठीक है, -4 का m1 से गुणा -4m1, -4 का m2 से गुणा बेटा क्या होगा -4m2। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। देखना यहां पर अब हमने करना क्या है, जितने m1 है वो एक तरफ कर लो और जितने m2 है वो एक तरफ कर लो। देखो ये मेरे पास क्या है 3m1 है,
ये वाला 4m1 उधर था, माइनस का इधर लाओ तो प्लस का हो जाएगा कितना 4m1 बराबर माइनस का 4m2 है, ये वाला उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 6m2। तो बेटा 4 3 कितना हो गया 7m1, ये वाला मेरे पास कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया कितना बचा 2, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2m2 हो जाएगा। अब मैंने क्या काम करना है अनुपात निकालना है, तो हमने क्या लिखना है कि m1 बटा में m2 बराबर m1 बटा में m2, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा 2 बटा में 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 बटा में 7। तो मैं इसको लिखूंगा m1 अनुपात m2 बराबर कितना होगा 2 अनुपात में कितना रहेगा 7। आप बात समझ पा रहे हैं इस बात को, जो मेरे पास m1 अनुपात m2 जो आएगा वो कितना आएगा 2 अनुपात 7 आएगा, और ये मेरे पास हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। आप इस बात को समझ पा रहे हो। अब तुम कहो गुरुजी आपने बाई का तो मान लिया ही नहीं है, तो आप बाई से निकालो तब भी इतना ही आएगा। आप किसी भी एक को लेकर आप x बराबर m1 m2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 करके निकाल सकते हो। बाई को लेकर आप बाई बराबर m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपान m1 प्लस m2 करके भी निकाल सकते हो। दोनों में एक ही जैसा मान आएगा, तो चूंकि मुझे अनुपात निकालना था सो मैंने निकाल लिया। ठीक है, आपको दूसरा वाला नहीं, बाई का मान रख के आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सवाल हमारे सामने जो है बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका हल। ठीक है, तो हम यहां क्या देख रहे हैं बेटा, हम लोग ये देख रहे हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक जो 2 बिंदु, आप यहां पहले 2 बिंदु बनाओ। मैंने कहा एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। ये बिंदु ए है, ये वाला बिंदु क्या है बेटा बी है। तो बिंदु ए के निर्देशांक कितना है -1, 7 है, और बिंदु बी के कितने हैं 4, -3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक हम मान ले, माना बिंदु P है, माना बिंदु P है, और बिंदु P इसको कितने अनुपात में बांट रहा है, इस रेखाखंड को बिंदु P इसको 2:3 के अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, माना बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है x, y, माना बिंदु P रेखाखंड AB को AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, अतः किससे, विभाजन सूत्र से। अतः विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र हमारे पास क्या है, हमारे विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में क्या होगा m1 प्लस m2। ठीक है, आप देखिए ये वाला x यहां है, और ये मेरे पास 2 क्या है m1 है, 3 क्या है m2 है, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये वाला y2 है। अब देखिए x बराबर m1 कितना बेटा 2 है, x2 कितना है, x2 का मान यहां देखिए 4 है, 4 प्लस m2 का मान कितना 3 है, और बेटा x1 का मान कितना -1 है, अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 का मतलब कितना है 2 + 3 है। ठीक है, तो x बराबर 4 दूना में कितना हुआ 8, 3 × में -3, और बटा में बेटा कितना मिलेगा 5। तो x बराबर कितना मिलेगा 5 बटा में 5, तो x बराबर क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा। ठीक है, आप y बराबर देख लीजिए, y बराबर क्या होगा m1/2 प्लस m2/1 अपान में क्या होगा m1 प्लस m2। क्लियर है। अब देखिए y तो ये वाला है, y बराबर m1 का मामला कितना है 2, बेटा y2 कितना है, y2 कितना -3,
ठीक है, m2 कितना है 3 और y1 कितना है हमारे पास 7 बटा में m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस 3 है। तो y बराबर 3 दोनों में कितना हुआ माइनस का 6 और प्लस 7 3 में 21 बटा में कितना मिलेगा 5। तो y बराबर मेरे पास जो मिलेगा 21 में से जो 6 गया, 21 में से 6 गया, कितना बचा आप देखेंगे 11 में से 6 गया, 6 5 11 और ये कितना मिलेगा हमको 15 और बटा में 5 5 3 में 15 y बराबर कितना मिलेगा हमको 3। हम लोग कितने लिखेंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक P बराबर कितने होंगे, x का मान बेटा 1 है, y का मान कितना 3 है, x का मान 1 है और y का मान कितना 3 है। ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, इसका आंसर इस तरह से हमें ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आप समझिए बात को। हमने क्या देखा, पहला सवाल क्या था, वहां उस पहले सवाल में हमने जो हमें अनुपात ज्ञात नहीं थे, पहले में अनुपात ज्ञात थे, फिर दूसरे में अनुपात ज्ञात नहीं थे, तीसरे में मुझे ये वाला बिंदु पता नहीं था। तो तीनों तरह के सवाल, तीनों कैटेगरी के सवाल क्या किए हम लोगों ने लगाए हैं। ठीक है, और तीनों कैटेगरी के सवालों को लगाने का मतलब क्या होता है कि हमने 3 टाइप के सवाल सीखे हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए यहां पर जो हमारे सामने प्रश्न है क्या है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कामा -2 6 कामा 4 और 7 कामा -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये वाला सवाल जो आप प्राप्त करेंगे वो दूरी सूत्र से प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं कि समद्विबाहु की शर्त क्या होती है, समद्विबाहु की एक शर्त ये होती है कि इसमें दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं और एक भुजा अलग होती है, और जो दो भुजाएं बराबर होती है उसको, उस त्रिभुज को क्या कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज में 3 भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहा जाता है समबाहु त्रिभुज, और जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे क्या कहा जाता है, विषमबाहु त्रिभुज। और यहाँ पर जो सवाल मिलेंगे आपको समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु से संबंधित आपको सवाल मिलेंगे, आयत वाले भी मिलेंगे, वर्ग वाले भी मिलेंगे। तो यहाँ पर बच्चे आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। वर्ग में क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आयत में भी क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, दो दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी और विकर्ण क्या करेंगे, आपस में समद्विभाजित करेंगे। ये प्रॉपर्टीज हमें आयत, वर्ग और त्रिभुजों के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे ये त्रिभुज है हमारे पास, क्या कहा, समद्विबाहु त्रिभुज है। मैं ये मान लूं मैं इसका हल करते टाइम मैं ये देखूं कि बिंदु ए बराबर कितना बच्चा दे रखा है, 5 कामा में -2 दे रखा है, और बेटा बी बराबर कितना दे रखा है, 6 कामा में 4 दे रखा है, और सी बराबर कितना दे रखा है, 7 कामा में -2 रखा है। अगर मैं एक त्रिभुज ऐसे बनाऊं, मैं एक ऐसे त्रिभुज बनाऊं और मैं बोलूं कि ए है, ये बी है और ये सी है, तो बेटा ए के निर्देशांक मेरे पास कितने हैं, 5 कामा में -2 है, और बी के निर्देशांक मेरे पास कितने हैं, 6 कामा में 4 है, और सी के निर्देशांक कितने हैं, 7 कामा में -2 है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं निकालूंगा कि पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे, फिर सी ए की दूरी निकालेंगे और देख लेंगे कितनी बराबर आती है, कितनी बराबर नहीं आती है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। देखिए हमने यहां क्या देखा, ए बराबर में क्या है, 5 कामा में -2 है, और बी बराबर मेरे पास कितना, 6 कामा में 4 है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। दूरी सूत्र क्या होता है, d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट बेटा x2 कितना है, 6 है, और x1 कितना है, 5 है, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। y2 बेटा मेरे पास कितना है, 4 है, और y1 यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस इसका स्क्वायर। तो मेरे पास कितना रहेगा, 1 का स्क्वायर, 4 और 2 कितना हुआ बेटा, 6 का स्क्वायर। तो मैं क्या बोलूंगा, 1 प्लस 6 छंगा में 36 बराबर क्या होगा, √37। ठीक है, मैंने देखा कि भुजा जो ए बी भुजा आई है, ए बी के बीच की जो दूरी आई है वो क्या आई है, √37 है। ठीक है,
ए बी की बात मैं क्या निकाल लूं, ए बी की बात मैं निकाल लूं बीसी। ये देखो पहले ए बी निकाला, फिर मैं क्या निकाल लूं, बीसी। बीसी के बीच की दूरी मैं क्या निकालूंगा, बीसी के बीच की दूरी। मैं बोलूंगा कि बी बराबर कितना बेटा 6,4 है और सी बराबर कितना है 7,-2 है। ठीक है, ये x1 ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। बीच की दूरी लगाएंगे रूट x2 माइनस x1। x2 मेरे पास कितना 7 है और x1 कितना 6 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास कितना है -2 है। और बेटा जी मेरे पास यहाँ पे y1 कितना है 4 है, तो मैं क्या बोलूंगा -4 का होल स्क्वायर। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि 7 में से 6 गया, कितना बचा 1 का स्क्वायर और 4 2 कितने हो गए -6 का होल स्क्वायर। और ये क्या रहेगा 1 प्लस 6 6 में 36 इक्वल टू में क्या रहा √37। गजब, दो बातें आ गई बराबर। ठीक है, दो बातें, यानी कि मैंने देखा कि ए बी आर और बी सी दोनों बराबर आ गया। अब क्या देखना है मुझे, अगर ए सी डिफरेंट आ जाए, अलग आ जाए, तो मैं बोलूंगा कि दो भुजाएं तो बराबर है और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं ही बराबर होती है ना। ठीक है, अब चला देखिए कमाल किसका, एसी के बीच की दूरी। अब देखिए एसी के बीच की दूरी, जब एसी के बीच की दूरी लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ए बराबर कितना है 5,-2 और सी बराबर क्या लिखेंगे 7,-2। देखिए आनंद के साथ मजे लेकर सवालों को पढ़ते रहिए, है ना, वरना क्या है डिस्टर्ब कर देंगे सवाल। रूट क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 बच्चा मेरे पास 7 है, 7 - 5 का होल स्क्वायर और y2 मेरे पास बेटा कितना है -2 है। y2 माइनस y1 कितना है, -y1 होता है सूत्र में माइनस, यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर। 7 में से 5 गया, क्या मिला 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस क्या हो गया 0, यानी क्या मिला रूट में 4 और रूट में 4 का मतलब कितना हो गया 2 इकाई। अब देखना बेटा यहां मुझे क्या प्राप्त हुआ, ये क्या कि जांच कीजिए क्या बिंदु, तीनों ये बिंदु दे रखे हैं, क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो बोलेंगे हाँ, 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 दिए गए निर्देशांक, दिए गए निर्देशांक, दिए गए निर्देशांक किसके किसके हैं, दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष है, क्योंकि क्योंकि ए बी बराबर बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, यानी सी है। ये प्रतिबंध बना हमारे सामने और हमने देखा देखो यार रजाई को छोड़ दो, है ना, रजाई को छोड़ दो और होता है क्या है कि टेंशन को एक तरफ कर दो, चाय की चुस्की मारो, एक गिलास पानी पियो, एक गाना भी सुन लो, है ना चलेगा। और है क्या, सवालों को लेकिन करते रहिए, सवालों में आप बोर होके नहीं पढ़ेंगे, सवालों को मजा लेके पढ़िए, ठीक है। और हमने देखा ये बहुत बेहतरीन सवाल जिसको हमने किया है इस तरीके से, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, अगला सवाल उसके बाद देखें। यहां पर अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने से समदूरस्थ है। तो माना, क्या बोलेंगे, माना एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक P बराबर, एक्स अक्ष पर y बराबर बेटा 0 होता है, एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है तो x, 0 हो जाएंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस वाले से और इस वाले से समान दूरी पर हो। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये बिंदु मेरे पास A है, अब ये बिंदु मेरे पास B है, मान लिया मेरे पास बिंदु P यहां पर है और बिंदु P के निर्देशांक कितने, x, 0 और जो A वाला है उसके निर्देशांक कितना है 2, -5 है और B वाला है उसके निर्देशांक कितने -2,
माइनस का 2,9 है। ठीक है, समदूरस्थ की शर्त, समदूरस्थ की शर्त, समदूरस्थ की शर्त क्या है? समदूरस्थ की शर्त है एपी के बीच की दूरी बराबर बीपी के बीच की दूरी। ठीक है, एपी के बीच की दूरी, एपी के बीच की दूरी बराबर कितना है? बीपी के बीच की दूरी। ये समान समदूरस्थ होने की शर्त है। देखो, इससे ये समान दूरी पर हमने कहा ये वाला बीपी और एपी दोनों जब बराबर होंगे तभी तो समान दूरी पर होंगे। तो हमने क्या कहा, एपी के बीच की दूरी बराबर किसकी? बीपी के बीच की दूरी। अब सबसे पहला काम क्या करो बेटा, आप एपी के बीच की दूरी निकाल लो। क्या करिए आप लोग, एपी के बीच की दूरी निकालिए। एपी के बीच की दूरी, एपी के बीच की दूरी, चलिए लिखिए। ए के निर्देशांक कितने हैं? ए बराबर कितना हमारे पास है? 2,-5 है। और P बराबर कितना हमारे पास? x, में 0 है। तो हम लोग लिखेंगे x1/1 और क्या लिखेंगे? x2/2। ठीक है ना? आप देखिए AP बराबर क्या होगा? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 मेरे पास x है, x2 माइनस x1 यानी कि -2 का होल स्क्वायर, प्लस बाई 2 मेरे पास 0 है, बाई 2 माइनस बाई 1, माइनस सूत्र में होता है और माइनस यहां भी है, तो माइनस माइनस प्लस। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको सवाल में माइनस दिखे तो थोड़ा ठहरो, क्योंकि माइनस क्या होता है? निगेटिविटी का कारण होता है। और जहां पर भी निगेटिविटी आपको दिखे अपने जीवन में भी, वहां थोड़ा ठहरो, रुको, थोड़ा विचार करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो मैंने क्या देखा? माइनस देखा तो तुरंत ठहरे, सूत्र में भी माइनस, यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि एपी बराबर मुझे क्या मिलेगा? मुझे जो मिलेगा वो जो मिलेगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा? 5×5 = 25। ठीक है, ये मेरे पास किसका वैल्यू? एपी का वैल्यू है। ठीक है, अब जरा देखिए बीपी के बीच की दूरी, बीपी के बीच की दूरी। ठीक है, आप जरा देखिए बी कितना है? बी के निर्देशांक हमारे पास कितने हैं? -2, 9 है। और P के निर्देशांक मेरे पास कितने हैं? x, 0 है। दूरी सूत्र क्या रहेगा? BP बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए, और हाँ, इसको प्रतिबंध को समीकरण आप 1 दे दीजिए। ठीक है, BP बराबर रूट x2 बेटा कितना है? आप यहां देख लीजिए, ये x1 है, ये बाई 1 है, ये x2 है, ये बाई 2 है। x2 कितना है? x है। x2 बेटा कितना है? x है। x2 माइनस x1, देखो माइनस सूत्र में भी माइनस, यहां तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 कितना? 0, और बाई 1 कितना है? 9 का होल स्क्वायर। तो बीपी बराबर क्या मिलेगा? रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 निम्मा कितना होगा? 81। ठीक है ना? अब इन सारी चीजों को क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 1 में रख देंगे। कहां रख देंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 से क्या रहेगा? समीकरण 1 से आप देख पा रहे हो समीकरण 1 में कि एपी के बीच की दूरी ये वाली है, एक इसकी एपी की है, और बीपी की ये वाली। एपी बराबर बीपी करना है मुझको, तो हम यहां बोलेंगे एपी का मतलब है कि x-2 होल स्क्वायर प्लस 25। बीपी कितना है? x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है ना? और मुझे दोनों से क्या करना है? रूट को हटाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? दोनों ओर वर्ग करने पर क्या लिखना है? दोनों ओर वर्ग करने पर। जब मैं दोनों ओर वर्ग करूंगा तो अंडर रूट जाएगा हट, तो क्या बचेगा बेटा? मेरे पास बचेगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में क्या रहेगा? 81।
x माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दो दूनी चार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी दो दूना में 4x प्लस कितना रहेगा 25 बराबर x प्लस टू का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर दो दूनी चार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दो दूना में कितना रहेगा 4x प्लस क्या होगा 81। अब आप देख लीजिए यहां करना क्या है, यहां देखिए ध्यान से, बराबर के इधर और बराबर के उधर समान बातें मिल जाए, चिन्ह भी समान हो तो उनको हम लोग क्या करते हैं? काट देते हैं। देखो ढिचक्यों काट दिया ना, ओके, ढिचक्यों काट दिया। अब क्या मिला? देखो ये 4x माइनस का, ये 4x प्लस का, लेकिन है कहां? बराबर के इधर उधर, नहीं काटे जा सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां इसको लिखने वाले कुछ इस प्रकार हैं। सारे x कर लो एक तरफ, ओके, माइनस का 4x है, वो वाला 4x उधर है, पल्ली और है, इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4x बराबर क्या लिखना बेटा? 81। लिखिए 81, क्या दिक्कत है? 25 ले जाओ उधर तो क्या हो जाएगा? माइनस का 25, ओके। प्लस वाली चीज इधर आती है तो माइनस की होती है, और प्लस वाली चीज उधर जाती है तो माइनस की होती है। मतलब इधर उधर अदला बदली होगी तो चिन्ह अपने आपको बदल देंगे। इस प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस होगा, गुणा वाला भाग होगा, भाग वाला गुणा होगा। तो हमने क्या देखा, यहां क्या मिला मुझको? माइनस का 8x प्राप्त हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या प्राप्त हुआ? माइनस का 8x प्राप्त हुआ। और 81 में से 25 घटाओगे तो 11 में से 5 कितना मिला? 6, और यहां कितना रहा? 7, 7 में से 2 गया, कितना मिला? 9 ना, 7 में से 2 गया, मिला 5, ठीक है। तो x बराबर कितना मिलेगा? 56 बटा में 8, काटो 8 सत्ती 56, तो x बराबर कितना मिलेगा? माइनस का 7। अतः निर्देशांक कितने मिलेंगे आपको p पर बेटा? x अक्ष पर बिंदु p है, और p में x का मान कितना? -7 है, और कितना मिलेंगे निर्देशांक? -7, 0। अतः निर्देशांक p बराबर -7, 0। इस तरीके से बहुत बेहतरीन प्रश्न हम लोगों ने किया है, और ये प्रश्न बेटा 6 नंबर में आता है आपकी परीक्षा में। घबराइएगा नहीं, बने रहिए एक और प्रश्न के साथ, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आते हैं अगले सवाल के साथ। ये सवाल जो आप देख पा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, 6 अंक का सवाल है। ये आपको बेटा परीक्षा में कितने अंक दिलाएगा? 6 अंक दिलाएगा, अगर आता है तो। क्या है? बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे बच्चा आप एक काम करिए, जैसे मैं ये बोलता हूं, ये मेरे पास बिंदु ए है, ये मेरे पास बिंदु क्या है? बी है, ठीक है। और बिंदु को मैंने यहां लिख भी दिया, ये बिंदु ए है, ये मेरे पास बिंदु बी है। बिंदु ए के निर्देशांक कितने हैं? 4, -1 है, कितने हैं? 4, -1 है। और यहां बी के निर्देशांक बेटा कितने हैं? -2, में -3 है। क्या कह रहा है वो? ए और बी रेखाखंड दो जुड़े हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित आपको 3 टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। एक टुकड़ा तो ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, बचा हुआ टुकड़ा ये हो गया। तो मैंने कहा ये P है, ये Q है, ठीक है। ए बी रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले जो बिंदु है वो क्या बेटा है? P और Q है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लोग ये लिखेंगे कि बिंदुओं A तथा B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले जो बिंदु हैं वो क्या है? P और Q है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि बिंदु P के निर्देशांक, फिर क्या निकालने हैं? हम बिंदु Q के निर्देशांक। तो पहले बिंदु P के लिए हम ये भी तो देखें कि किस अनुपात में काट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? माना बिंदु P, क्या लिखेंगे? इसका हल लिखेंगे, माना बिंदु P को, माना बिंदु P रेखाखंड AB को, माना बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में? जरा देखो, अगर मैं इस पूरी लाइन को यहां से यहां देखूं बेटा जी, तो यहां से यहां कितना अनुपात है? 1। इसके पास कितने हिस्से हैं? 2। तो 1 अनुपात कितने बांटा? इसने 2 में बांटा। माना बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में
क्या करता है, विभाजित करता है। अतः बेटा जी काहे से, विभाजन सूत्र से। अतः विभाजन सूत्र से क्या होता है विभाजन सूत्र? विभाजन सूत्र जो मेरे पास होता है वो क्या होता है, x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में क्या रहेगा, m1 प्लस m2। ठीक है ना। अच्छा, जो y बराबर रहेगा, y बराबर क्या रहेगा, m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपान में क्या रहेगा, m1 प्लस m2। ठीक है। आप यहां देख सकते हो बेटा, ये x1 है, ये y1 है, ये मेरे पास बेटा क्या है, x2 है, ये मेरे पास y2 है। यहां रख दीजिए मान। x बराबर जो रहेगा, m1 का बेटा मान कितना है, m1 का मान है 1, और बेटा जी x2 का मान कितना, माइनस का 2, यानी कि ब्रैकेट में करेंगे माइनस का 2 प्लस बेटा जी m2 का मान कितना है 2, m2 का मान कितना है 2, x1 का बेटा जी मान कितना है 4 है, तो क्या लिखेंगे 4 बटा में m1 प्लस m2 बेटा जी, तो m1 कितना है 1 प्लस 2, x बराबर कितना रहेगा, माइनस का 2 प्लस का 8 बटा में 3, x बराबर, तो 8 में से 2 गया कितना बचा 6, तो 6 बटा में 3, 3 दूना में 6, x बराबर जो मेरे पास मिलेगा वो कितना मिलेगा 2। ओके, जो y बराबर रहेगा, m1 का मान कितना 1, और बेटा y2 का मान कितना, माइनस का 3, सही से लिखिए यार, क्या कर रहे हो, ठीक है, प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है, y1 है माइनस का 1 बटा में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो देखिए y बराबर -3 प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सीधा लिखिए माइनस का 2 बटा में कितना रहेगा 3, तो y बराबर कितना रहेगा, माइनस का 5 बटा में 3। ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः बिंदु P के निर्देशांक, बराबर कितना है, 2 कामा में माइनस का 5 बटा में 3। ठीक है। अब देखिए, अब बारी किसकी आती है, क्योंकि 6 अंक का भाई सवाल है, तो थोड़ा धैर्य रखो। इसके लिए बेटा क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना बिंदु Q रेखाखंड AB को, अब Q के लिए बेटा देखो, Q के लिए इधर कितने हिस्से हैं 2, इधर कितना हिस्सा 1, तो जो Q जो बटेगा वो कितने बटेगा 2:1 में। माना बिंदु Q रेखाखंड AB को कितने बांट रहा, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र से, किससे बेटा जी, विभाजन सूत्र से। क्या होता है विभाजन सूत्र, आप यहां लिख लीजिए, विभाजन सूत्र को मैं थोड़ा ब्लू पेन से लिखता हूं। क्या होना है, x बराबर m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, y बराबर क्या रहेगा, m1 बाई 2 m2 बाई 1 अपान में क्या रहेगा, m1 प्लस m2। ठीक है। और देखिए x बराबर बेटा m1 का मान कितना है, m1 का मान कितना है, m1 मेरे पास कितना 2, बेटा x2 का मान कितना है, माइनस का 2, कोई बात नहीं, m2 का मान बेटा कितना 1 है, और x1 का मान कितना है 4 है। ओके, और कितना होगा 2 + 1। ओके, y बराबर बेटा जी m1 का मान कितना है, m1 का मान मेरे लिए कितना है 2 है, और y2 का मान कितना है 3 है। ठीक है। और बेटा m2 का मान मेरे पास कितना है 1 है, और y1 का मान मेरे पास कितना है माइनस का 1 है, अपान में m1 प्लस m2 कितना है 2 + 1 है। तो मैं बोलूंगा
2 दूना में -4, ये बेटा क्या है +4 बटा में 3 है, और y बराबर 3 दूना में कितना है 6, और 1 इक्कन में -1 बटा में कितना है 3 है। तो बेटा जी x बराबर कितना मिलेगा 0 बटा में 3, और y बराबर कितना मिलेगा 5 बटा में 3। तो हम क्या लिखेंगे, अतः बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक बराबर कितने होंगे 0, 5 बटा में 3। आनंद आ गया, आया ना? बात समझिए, रजाई को छोड़ दीजिए, लगातार लगे रहिए, है ना। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष के रास्ते चलते हैं, अन्यथा जीवन में क्या है, आपके हाथों में फावड़ा होगा और आप खेतों में क्या गेहूं में पानी लगाते मिलेंगे, ठीक है, गाय की रखवाली करते मिलेंगे, गोबर डालते हुए मिलेंगे। अगर ऐसे बचना चाहते हो, फॉर्च्यूनर पे घूमना चाहते हो, तो दमदारी के साथ लगे रहो और पढ़ाई करते रहो। आज का सेशन यही समाप्त होता है, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात यार, ऐसा तो कर दिया करो, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करने में तुम्हें पैसा जाता है क्या? नहीं जाता ना। जब मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आप भी मेरे साथ डटे रहिए। हाँ, अगर बुरा लगता हूं, मैं नहीं पढ़ाना मुझको आता है, तो मत करिए, कोई बात नहीं। अगर लगता है तो लाइक करने में आपके पास कुछ जाता नहीं, आप लाइक कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं। आज अगर निर्देशांक ज्यामिति में अगर आप इतने सवाल आप देख लेते हैं और कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि आप यकीन मानिए निर्देशांक ज्यामिति का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। इसी के साथ अगले सेशन में हम लोग कल मिलते हैं। ओके, बाय।